हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में जीएस पोर्शन में 40% पूछे जाएंगे और ये 40% जो है नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम 40 में से 40 अंक जो है अर्जित कर सके। तो आज से हम जो है एनटीपीसी की क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि विद्यार्थी जुड़ सके और हम आपको इस तरह की क्लासें उपलब्ध करा सके। वही पढ़ाया जाएगा जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। आप इस टेस्ट को लगाइएगा और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 करके दिए गए हैं। तो ऑप्शन 1 सही रहेगा, दूरी। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, टाइलिन। मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नायलॉन के आविष्कार के साथ कौन संबंधित है? नायलॉन का आविष्कार से संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताना है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर है, डॉक्टर वेलेस एच केरोथर्स। ये इसके लिए सही आंसर रहेगा। एग्जाम में भी ऑप्शन जो है 1, 2, 3, 4 करके ही दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली सर्वोच्च संस्था लोकपाल का गठन हुआ। इसके पहले लोकपाल कौन है? तो प्रथम लोकपाल पूछा गया है, तो 2 वाला विकल्प यहाँ पर सही है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, म्यांमार की राजधानी नए पताओ इसकी मुद्रा है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है, कवात। म्यांमार की राजधानी है नए पताओ। ये भी यहाँ पर एक प्रश्न है और इसकी मुद्रा पूछा गया है जो कि कवात है। प्रश्न नंबर 6 है, किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? शुक्र ग्रह, बुध, शनि, पृथ्वी। तो पहले वाला ही विकल्प सही है, शुक्र ग्रह। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इन्हीं प्रश्नों पर हमको पकड़ बनानी है ताकि कोई भी गलती ना हो और हम 40 में से 40 अंक अर्जित कर सके। निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन 3 चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा सीवी रमन। भारत रत्न जो है स्टार्टिंग में 3 व्यक्तियों को दिया गया था जिसमें सीवी रमन भी शामिल थे। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी और तीसरे व्यक्ति थे सीवी रमन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अबरख का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो अबरख का सबसे बड़ा भंडार भारत देश में है। तो 2 वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? 2 ऑप्शन 3 वाला विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो पहले वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। असम राज्य की सीमा म्यांमार देश के साथ में नहीं लगती है, जबकि मणिपुर की लगती है, नागालैंड की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी तक भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो तीसरे वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार इस वक्त जो 6 हैं, पहले 7 हुआ करते थे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्र संग्राम से संबंधित नहीं है? रानी लक्ष्मीबाई, अशफाक उल्ला खान, बहादुर शाह जफर सेकंड, तात्या टोपे।
तो ऑप्शन 2 वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अशफाक उल्लाह खान ये पहले स्वतंत्र संग्राम से संबंधित नहीं थे। प्रश्न नंबर लगाते हैं 13। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का अधिकार, तो ये वाला सही है यहाँ पर। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन, ये भी यहाँ पर सही है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। अनुच्छेद 249 अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन, ये सही नहीं है। संसद संबंधित होता है, इसके पास वो प्रावधान होता है कि ये किसी भी कानून को बना सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम कह रहा है, कौन था? लॉर्ड माउंटेबन थे भारत के अंतिम वायसराय। प्रश्न नंबर 15 है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। इम्पोर्टेंट है, कई बार एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो ऑप्शन थर्ड वाला सही है यहाँ पर। धारा का पता लगाते हैं गैल्वेनोमीटर से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सीपीयू का पूरा रूप है। सीपीयू की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो थर्ड वाला विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कौन सा मूल तत्व जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, कार्बन सभी जैविक पदार्थों में विद्यमान होता है। प्रश्न नंबर 18 है, संसद के कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है? तो 2 सदस्यों को नामांकित किया जा सकता था, परंतु ये संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय को अब हटा दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, पता नहीं कैसे प्रश्न डाल दिया है। प्रश्न नंबर 19 है, राजा महाबली के सम्मान में तथा फसलों की अच्छी उपज के लिए मनाए जाने वाला त्यौहार ओणम किस राज्य का त्यौहार है ये? तो ऑप्शन 2 वाला सही यहाँ पर। केरल राज्य में मनाया जाता है ओणम त्यौहार, बहुत पूछा जाता है और इसको याद रखना है, फसलों की अच्छी उपज के लिए इस त्यौहार को जो है मनाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है, तो 1986 में लागू हुआ था, परंतु देखना है कि ऑप्शन 3 वाला आएगा या ऑप्शन 4 वाला आएगा। तो ऑप्शन 3 वाला पॉइंट यहाँ पर सही रहेगा। 19 नवंबर 1946 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं कि ऐसे प्रश्न ही आएंगे एनटीपीसी एग्जाम में। प्रीवियस क्वेश्चन को हमने ध्यान से देखा भी है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी दिवस मनाया जाता है तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का साधन कौन सा है? इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, डाक व पत्र, ये सभी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये सभी। दोस्तों सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके और हम ये क्लास से कंटिन्यू जारी रखें। लैन का क्या अर्थ है? तो विकल्प जो है ऑप्शन 2 यहाँ पर सही रहेगा, लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य स्थित है? सिख सरोवर, अमृत सरोवर, खालिद सरोवर, ब्रह्मा सरोवर। तो अमृतसर में कह रहा है तो नाम से कंफर्म हो जाएगा अमृत सरोवर। 2 वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 14 में वर्णित विषय है? तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अध्याय में
मानव अधिकार न्यायालय का वर्णन किया गया है? तो अध्याय 6 में किया गया है। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एनटीपीसी का सिलेबस बहुत बड़ा है, सभी सब्जेक्ट में से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। मानव शरीर के संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? ये कह रहा है मानव शरीर के संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो तीसरे वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, 9%। तो ये होती है 7 से 9%। इसको याद रखना है, यदि 7 भी ऑप्शन में आ जाएगा तो 7 वाले को भी टिक कर देना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मूली किसका एक उदाहरण है? क्या मूली गट्ठा है, जड़ है, कंद है, फल है? तो मूली एक प्रकार की जड़ है। 2 वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस में एंथोनोइक एसिड होता है? तो इसको गलत नहीं करना है, क्योंकि आपने लोको पायलट का भी एग्ज़ाम दिया है और टेक्नीशियन का भी दिया है। साइंस पोर्शन आपका काफ़ी अच्छा हो चुका होगा। तो ऑप्शन पहले वाला सही यहाँ पर, सफ़ेद सिरका को कहा जाता है एंथोनोइक एसिड। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित वरदेश्वर मंदिर, जिसे 1003 से 1010 के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने बनवाया था, इसके निर्माण में किस प्रकार की सामग्री लगी थी? संगमरमर दिया गया है, ग्रेनाइट दिया गया है, बुलवा पत्थर दिया गया है, सीमेंट एवं लकड़ी। सही आंसर चुनना है आपको। ऑप्शन 2 सही यहाँ पर, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट का जो है इसमें प्रयोग किया गया था, ग्रेनाइट सामग्री का प्रयोग किया गया था और इसको बनवाया था राजराज चोल ने। वरदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु के तंजौर में है। इस प्रश्न में कई प्रश्न जो है छुपे हुए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया जीवाणु के कारण उत्पन्न होते हैं? हैजा, टीबी, कुकर खांसी, ये सभी। तो यहाँ पर आंसर होगा ये सभी। प्रश्न नंबर 33 है, मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती हैं? क्या दिल में होती हैं, या जबान में होती हैं, लिम्ब में होती हैं, दिमाग में होती हैं? अनैच्छिक मांसपेशियाँ, तो पहले वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा, दिल में। अनैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। और पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, एक रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो प्याज जब हम काटते हैं तो जलन पैदा करता है आँखों में, तो उसमें उपस्थित होता है सल्फर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 35 है, मानव शरीर की कौन सी रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो पहला विकल्प सही रहेगा, प्रोथ्राम्बिन। प्रश्न नंबर 36 है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी में बनाने में पहले वैज्ञानिक कौन थे? पहले वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही रहेगा, मेंडलीफ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, NaCl सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है? नमक का। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 38 है, भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो तीसरे वाला ऑप्शन सही रहेगा, कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी। आप देख रहे होंगे सभी सब्जेक्ट से आपको प्रश्न देखने को मिले होंगे इस प्रैक्टिस सेट में, तो आप जो है चैनल से ज़रूर जुड़िएगा भाई। बैरोमीटर का पाठ्यांक तेज़ी से गिरना है किस बात का संकेत है? यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक तेज़ी से गिरता है तो ये संकेत होता है तूफानी मौसम का। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वीडियो का लास्ट पर्सन है ये जीएस का। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, आनंद मंठ। ये 40% हमने कवर किए हैं और सभी सब्जेक्ट से थे। तो दोस्तों कुछ विद्यार्थियों ने इसमें अच्छा स्कोर भी किया होगा। जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे प्रश्नों का लेवल भी बढ़ता हुआ चले जाएगा। बस आप चैनल से जुड़ जाइएगा। ये मैथ का प्रश्न आ चुका है एक, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यदि नंबर यहाँ पर दिए गए हैं और आरोही क्रम में दिए गए हैं
उनकी माध्यिका 13 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न है क्योंकि इन सभी को आरोही क्रम में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर नंबर काउंट कर लीजिए, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो 10 बन रहे हैं। माध्यिका निकालने के लिए आप 4 नंबर को इधर हटा दीजिए, 4 नंबर को इधर हटा दीजिए, बीच वाले जो होते हैं यही माध्यिका बन जाती है। आप इसको जोड़ दीजिए, x + 15/2, और माध्यिका हमारे पास कितनी दी गई है, 13 दी गई है। 13 में 2 से गुना करेंगे 26, x + 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू 11 आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।